झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले सदन के बाहर सत्तापक्ष और विपक्ष ने हजारीबाग की घटना को लेकर एक दूसरे पर हमला किया। वहीं हजारीबाग की घटना को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जानबूझकर हमारे समाज को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। राज्य में अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। हमारा समाज मेहनत करने वाला समाज है जो मेहनत और मजदूरी करता है। हम लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं। वहीं भाजपा द्वारा माफी मांगने की मांग पर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चलता है, प्यार और मोहब्बत से चलता है। भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है समाज को तोड़ने वाली विचारधारा है। बोलने दो। जानबूझकर हमारे समाज को नीचा दिखाने का काम करता है। और मैंने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। हमारा समाज मेहनत करता है, मजदूरी करता है और सबका सम्मान करता है। ऐसे में हमारा समाज तो शिवरात्रि पर्व का हम सम्मान करते हैं और मैं भी दिल से करता हूँ। आपने देखा होगा कि कल कई मंदिरों में हम गए और हमने देखा कि वहाँ श्रद्धालुओं को कोई कमी तो नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देवघर गए। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कल की जो घटना घटी है इसकी जानकारी मुझे है। हमारे राज्य में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होगी। कानून जो भी हाथ में लेगा उसको कठोरता पूर्वक हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपका कौन समाज है? आप बोल रहे समाज मेरा समाज, मेरा कौन समाज है आपका? आखिर हर समय हिंदुओं के त्योहार में ही उपद्रव क्यों होते हैं? मंत्री जी आपसे मेरा समाज मंत्री जी माफी मांगेंगे। आपसे माफी मांगने की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। बोल रहे आप माफी मांगिएगा जो आप बोले हैं। क्या बोल रहे आपने जो आरएसएस की बात कही है उस पर माफी मांगना पड़ेगा। मैंने कहा इस देश जो चलता है प्यार से चलता है, मोहब्बत से चलता है, नफरत से देश नहीं चलता है। भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है समाज को तोड़ने वाली विचारधारा है। हम मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं, हम अमन चैन शांति की बात करते हैं और ये लोग द्वेष की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं और हमारे बच्चों को नफरत फैलाते हैं, जिसका ये साइड इफेक्ट है। ये पत्थर आखिर हिंदुओं के त्योहार में है जो पत्थर चलते हैं। हमारी सरकार, हम चाहते हैं कि हमारा झारखंड डेवलप करे, हमारे बाल बच्चे आगे आए। भाजपा के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में और भाजपा का कार्यकर्ता को ये लोग फंसाएगा तो पत्थर फेंकेगा तो आखिर हिंदुओं के त्योहार में ही पत्थर क्यों चलते हैं? इरफान जी हिंदुओं के त्योहार में ही पत्थर क्यों चलते हैं? हिंदुओं के त्योहार में ही पत्थर क्यों चलते हैं? कि आप वहाँ दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं आप पे। भाजपा के लोगों ने कब आरोप नहीं लगाया है? मैं समाज को जोड़ने वाला व्यक्ति हूँ, समाज को जोड़ने का काम करता हूँ। राज्य में कोई भी कानून हाथ में लेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि मंत्री हो जाने से क्या होता है, इरफान की औकात है। एक भी हिंदू पर पत्थर चलेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वहीं जब पूछा गया कि मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि इस घटना के पीछे आरएसएस और संघ का हाथ है, तो कहा कि आरएसएस बाप लगता है इनका। मैं यही कहूँगा कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है और ऐसे मलेच्छों से लोहा लेने की जरूरत है, क्योंकि ये मलेच्छ मानेंगे नहीं। यही नहीं, देश के किसी भी कोने में दिखे और देश का विश्व के किसी कोने में भी जो भी आतंकी घटनाएं होती है तुरंत। सर मंत्री इरफान अंसारी कह रहे कोई भी अगर पत्थर उठाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। असल में अब फिर वही इरफान, आप लोग के जवान पर इरफान ही बसा हुआ है। सुबह सवेरे सपना में भी इरफान ही नजर आता है, तो मैं क्या करूँ? इरफान की औकात है क्या? मंत्री हो जाने से क्या होता है? मंत्री हो गया तो क्या हो गया? इरफान की औकात है? एक भी हिंदू पर पत्थर चलेगा तो उसको मुँह तोड़ जवाब। उनका कहना है अल्पसंख्यक कमजोर नहीं है। अरे भैया, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का प्रश्न नहीं है। हिंदुओं पर पत्थर चलाइएगा तो बोल रहे हैं आरएसएस का हाथ है। जिहाद हर जगह चलेगा क्या? आरएसएस संघ के लोग जुड़े हैं इसके पीछे। बाप लगता है। चलिए हो गया ना। वहीं स्थानीय भाजपा विधायक अमित यादव ने कहा कि ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण विषय है।
वहाँ पर लोगों की पहले से मंशा थी कि आज उपद्रव फैलाना है। एक विशेष समुदाय के द्वारा वहाँ पे हिंदुओं पे पथराव किया गया, उनके गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। मैं पूरी जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ घटना की। कल लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था, सभी बिजली के पोल जो रहते हैं, बिजली के पोल के खंभों में लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था महाशिवरात्रि को लेकर। जब लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था तो उसी बीच कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए और मना करने लगे। जब मना करने के बाद जब सारे लोगों को पता चला तो हम लोगों ने थाना को और वीडियो मैडम को वहाँ पे हम लोगों ने भेजा और मामला को रफा दफा कर दिया गया था और ये समझा दिया गया था कि 2 दिनों तक लाउड स्पीकर यहाँ पे बजेगा। 2 दिन के बाद ये लोग स्वतः शिवरात्रि के बाद खोल लेंगे। लेकिन जब प्रशासन वहाँ से चली गई और लाउड स्पीकर ये लोग लगा रहे थे, झंडा पटाखा लगा रहे थे, उसी बीच कुछ असामाजिक तत्व आकर के उन लोगों पे हमला कर दिया। और हमला करने के बाद पहले से प्लानिंग करके सभी अपने अपने घरों में पत्थर रखे हुए थे और ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने लगे। जब काफ़ी लोगों को लगा, चोटिल हुए, फिर प्रशासन वहाँ पे गई। आप समझ सकते हैं कि ऐसा पथराव वहाँ पे हो रहा था कि प्रशासन भी बैरक वापस एक बार लौटी। फिर विशेष दल हजारीबाग से गया, इसके बाद नियंत्रित किया गया। और अभी जो प्रशासन का रवैया है, वहाँ पे हिंदुओं पे ही मुकदमा किया गया। 24 हिंदुओं पे मुकदमा किया गया। उनके घरों में जाकर के रात भर प्रशासन खोजबीन कर रही है। बल्कि हमारा कहना स्पष्ट है कि आप CCTV का फुटेज देखें और जो भी दोषी आप उन पे कार्रवाई करें। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ। सरकार में बैठे वैसे माननीय जो एक पद को सुशोभित करते हैं और एक जाति विशेष को यहाँ से गाली देने का काम करते हैं, वो अपने मुंह में लगाम रखें। ऐसा ना हो कि दूसरे का घटना दूसरे जगह पे फैलाने का काम कर रहे हैं। आप घटना के बारे में जानकारी नहीं रख पाते हैं, मंत्री हैं राज्य के और घटना की पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। वो RSS और BJP की आप बात करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं। एक मंत्री के लिए शोभा का विषय नहीं है। दूसरा विषय ये है कि बार बार कहीं भी आप जाके देखें, बार बार हिंदुओं के ही त्योहार में पत्थर क्यों चलते हैं, बार बार हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है। जबकि जब मुसलमानों का त्यौहार रहता है वहाँ सभी हिंदू भाईचारगी के साथ जाकर के हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं और ये अमन और चैन को बिगाड़ने का काम करते हैं। शिवरात्रि एक ऐसा। बता दें कि झारखंड के हजारीबाग जिले में महाशिवरात्रि के मौके पर भारी बवाल हुआ। जिले के डुमरौना गांव में महाशिवरात्रि के दिन लाउडस्पीकर का चोंगा बांधने को लेकर बवाल होने की जानकारी मिली। हालांकि अब मौके पर सुरक्षा बल तैनात है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को